चलिए, तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम बात कर रहे हैं प्रधान शिक्षक की जो प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक की जो वैकेंसी आई है 40,247 और जिसका एग्ज़ाम का डेट 13/6 अभी तक बताया जा रहा है। पता नहीं बाद में क्या होगा, अभी तक तो 13/6 है। उसी टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हम बात कर रहे हैं सेक्शन 2 पर, जो 75 मार्क्स का है। सेक्शन सेकेंड में जो डीएलएड के सिलेबस पे डीएलएड डीएलएड के सिलेबस पे बेस है, ठीक है ना? तो आइए हम बात करते हैं आगे। चलिए, इससे पहले हम बात कर चुके हैं इस टॉपिक पर। अब जानते हैं कि हम यूनिट 1 में 5 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। ये 6 टॉपिक है। इस 6 टॉपिक में, चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए कई सारे वीडियोज इसके बन रहे हैं। तो इसमें हमने फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन को देख देख लिया है, यानी कि हमको दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, साहित्यिक और ऐतिहासिक इन तमाम एजुकेशन को इन तमाम पर्सपेक्टिव्स में देखना था। इन तमाम एजुकेशन को ये तमाम कैसे क्या आधार देते हैं, इन तमाम के पहलुओं को देखना था। तो हमने फिलोसफिकल व्यू देख लिया, हमने साइकोलॉजिकल व्यू देख लिया, हमने सोशियोलॉजिकल व्यू देख लिया और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने आपको बता दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको सारा वीडियोज मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे लिटरेरी बेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का साहित्यिक आधार। लिटरेचर जो है वो शिक्षा को क्या आधार देता है, क्या दृष्टिकोण देता है। साहित्य साहित्य शिक्षा के बेस में, शिक्षा के आधार में साहित्य का क्या योगदान है। साहित्य शिक्षा के जड़ में साहित्य अपना कैसा बीज बोता है, किस तरह का बीज बोता है साहित्य शिक्षा के। शिक्षा साहित्य के मतलब साहित्य के ऊपर मतलब बैठ करके किस तरह से फलता फूलता है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। आइए हम देखते हैं शिक्षा का साहित्यिक आधार या दृष्टिकोण, लिटरेरी बेस या अप्रोच ऑफ एजुकेशन। आइए हम बात करते हैं शिक्षा का साहित्य, लिटरेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का साहित्य दृष्टिकोण ये पता लगाता है, शिक्षा का साहित्यिक दृष्टिकोण, शिक्षा का साहित्यिक दृष्टिकोण ये पता लगाता है कि कैसे साहित्य, कथा, कविता, नाटक, रचनात्मक लेखन के अनुरूप शिक्षा अधिगम, शिक्षा शिक्षण अधिगम और मानवीय अनुभव के बारे में हमारी समझ को रोशन करता है या समृद्ध करता है। शिक्षा का जो शिक्षा जो है, शिक्षा का जो साहित्यिक दृष्टिकोण है, ये हमें बताता है कि किस तरह से साहित्य, लिटरेचर, कथा, फिक्शन, कविता, पोएट्री, नाटक, ड्रामा, रचनात्मक लेख किस अनुरूप, ये तमाम रूप किस तरह से शिक्षा को, शिक्षण को, अधिगम को और मानवीय अनुभव इन तमाम के बारे में हमारे अंदर क्या समझ पैदा करता है, हमें किस तरह से रोशन करता है, हमें किस तरह से समृद्ध करता है। ये है शिक्षा का बेसिक बेसिकल शिक्षा का आधार एजुकेशन में। शिक्षा हमें ये बताती है कि द लिटरेरी व्यू ऑफ एजुकेशन एक्सप्लोर्स हाउ लिटरेचर, ये बताती है कि कैसे साहित्य, फिक्शन, कथा, पोएट्री, कविता, ड्रामा और अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, और राइटिंग के जो अलग अलग फॉर्म है, ये तमाम फॉर्म जो है, ये तमाम चीज जो है, किस तरह से हमें इनरिच करता है, हमारे अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करता है एजुकेशन के प्रति। किस तरह से ये हमारे टीचिंग, लर्निंग और ह्यूमन एक्सपीरियंस को प्रभावित करता है, और कि ये एक एक बेस देता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, जिस पर खड़ा होकर के टीचिंग, लर्निंग और ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझा जा सकता है और लोगों को समझाया जा सकता है। तो ये साहित्यिक आधार है शिक्षा का। इसके अंदर आइए और थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं
जैसे कि हम फिलॉसफी में पढ़े थे, साइकोलॉजी में पढ़े थे, सोशियोलॉजी में पढ़े थे, उन तमाम के अंदर जब हम गए थे तो उन तमाम के जो मतलब विचार थे, उन तमाम के जो स्कूल ऑफ थॉट्स थे, उन तमाम ने एजुकेशन को अलग-अलग पहलुओं से देखा था। तो आज हम ये इसको भी देखते हैं कि इसके अंदर हम जाते हैं और क्या बताता है ये। शिक्षा का प्रतिनिधित्व, आइए पहला पॉइंट बात करते हैं शिक्षा का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को कैसे रिप्रेजेंट करता है। साहित्य जो है, साहित्य लिटरेचर जो है, अक्सर स्कूलों, विश्वविद्यालयों और कक्षाओं जैसी शैक्षिक परिवेश को चित्रित करता है। साहित्य जो है लिटरेचर अक्सर स्कूल हो गया या विश्वविद्यालय हो गया या कक्षा हो गया, इनका एक पोर्ट्रे, एक चित्र प्रदर्शित करता है, एक रूपरेखा तैयार करता है, जो शिक्षण और सीखने की गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जिससे क्या होता है, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में हमें एक गहराई, हमें एक अंतर्दृष्टि पैदा होती है हमारे अंदर। साहित्यिक कार्यों के माध्यम से, यानी कि लिटरेचर वर्क के माध्यम से पाठक, पढ़ने वाले शैक्षणिक संस्थानों, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, के भीतर होने वाली खुशियों, चुनौतियों, संघर्षों और परिवर्तनकारी क्षणों का पता लगा सकते हैं और उनको एंजॉय कर सकते हैं और उनसे डील कर सकते हैं साहित्यिक कार्यों के माध्यम से। क्योंकि साहित्य में ऐसे कई तरह के कार्य, कई तरह के फ़िक्शंस, कहानीज़, ड्रामाज़ दिए होते हैं, जिसको पढ़ कर के हम अपने रियल लाइफ़ के जीवन को खुशियों किस-किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं, किस तरह हम अपने लाइफ़ में आने वाली चुनौतियों को फ़ेस कर सकते हैं, किस तरह अपने संघर्षों को फ़ेस कर सकते हैं और किस तरह जो परिवर्तनकारी क्षण हैं, उन क्षणों को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये जो बेस है, वो साहित्य देता है, लिटरेचर देता है। Literature often portrayed educational setting such as schools, universities and classrooms. ऑफर करता है insight into dynamic teaching and learning. थ्रू लिटरेचर वर्क, लिटरेरी वर्क के जरिए रीडर्स, जो पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लोर करते हैं जॉय को, चैलेंजेस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को और ट्रांसफॉर्मेटिव एंड मोमेंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, मतलब अपने मोमेंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। जो चैलेंजेज आते हैं, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या अपने रियल लाइफ में हो, साहित्य हमें वो बेस देता है, ताकि जिससे कि हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और साथ साथ अपने रियल लाइफ में अपने जो चैलेंजेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इंजॉयमेंट है, उनको किस तरह से सेलिब्रेट करें या किस तरह से फेस करें, ये बेस जो है साहित्य देता है। क्यों? क्योंकि साहित्य में, अगर आप साहित्य को पढ़ें, समझें, तो साहित्य में एक इन तमाम चीज़ों पर एक बहुत बहुत गहरी रूपरेखा तैयार की गई है। तो आप आग जब साहित्य को समझते हैं तो आप ऑटोमेटिक बात को समझ रहे होंगे। आगे आइए और बात करते हैं। शिक्षा का अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन ऑफ पेडागोजी, ये जो है पेडागोजी को एक्सप्लोर करता है, अन्वेषण करता है। साहित्यिक ग्रंथ, जो आप साहित्यिक ग्रंथ है हमारे पास, विभिन्न शिक्षण विधियों, अलग अलग टीचिंग मेथड्स, निर्देशात्मक दृष्टिकोण और शिक्षा के दर्शन में गहराई से उतर सकते हैं। जो साहित्यिक ग्रंथ है हमारे पास, वो साहित्यिक ग्रंथ जो है, एक सेकेंड, वो साहित्यिक ग्रंथ जो है, वो शिक्षण की विधियों, निर्देशात्मक दृष्टिकोण और शिक्षा के दर्शन में गहराई से उतर सकता है। लेखक नव नवोन्मेषी, यानी कि इनोवेटिव शिक्षकों, प्रेरक गुरुओं और अपरंपरागत शिक्षण तकनीकों का चित्रण कर सकते हैं, जो शिक्षण और सीखने की परंपरागत धारणाओं को चुनौती देते हैं। लिटरेरी टेक्स्ट जो है में डेल्व इनटू डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, ये डेवलप करता है अलग अलग टीचिंग मेथड्स, इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज, अलग अलग इंस्ट्रक्शनल अप्रोच डेवलप करता है फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन में। तो इस तरह से जो है ये पैडा एक्सप्लोर करता है, साहित्य जो है वो पैडागोजी को एक्सप्लोर करता है। आइए हम बात करते हैं आगे कि ये किस तरह से ज्ञान और सीखने के विषय प्रदान करते हैं हमें। लिटरेचर किस तरह से ज्ञान और सीखने का विषय प्रदान करता है। थीम्स ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, क्या पता है। साहित्य जो है अक्सर ज्ञान अर्जन, कैसे ज्ञान अर्जन किया जाता है, बौद्धिक जिज्ञासा, मतलब इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, सत्य यानी ट्रुथ, खोज, डिस्कवरी से संबंधित विषयों की खोज करता है। साहित्य जो है वो अक्सर ज्ञान अर्जन, बौद्धिक जिज्ञासा, सत्य और खोज जैसे विषयों की खोज करता है। शिक्षा अज्ञानता
आत्मज्ञान और व्यक्तियों को समाजों को बदलने के लिए शिक्षा की शक्ति के सवालों से जूझ सकते हैं। लिटरेचर फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोर द थीम रिलेटेड टू द नॉलेज एक्विजिशंस, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड परस्यूट ऑफ ट्रूथ। तो साहित्य का काम है, साहित्य हमेशा से ये काम किया है, वो ये काम किया है कि किस तरह से एक मनुष्य ज्ञान को अर्जित कर सकता है, बौद्धिक जिज्ञासा को बेहतर कर सकता है, सत्य को प्राप्त कर सकता है और विभिन्न चीजों को खोज सकता है। इन तरह के विषय जो है वो साहित्य हमेशा से मनुष्य के सामने में रखा है। तो इस साहित्य को पढ़ करके मनुष्य जो है इस तरह की चीजों को समझ सकता है। साहित्य एजुकेशन में अपना इस तरह से योगदान देता है। साहित्य का बेस है, साहित्य एजुकेशन में इस तरह से बेस देता है, एक आधार, एक एक नींव डालता है साहित्य। आगे बढ़ते हैं। अंतः विषय संबंधी इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन। क्योंकि आप जानते हैं कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उन सब्जेक्ट के दरमियान आपस में एक रिलेशन, इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशन है। साहित्य जो है वो अक्सर मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन और इतिहास जैसे अन्य विषयों से जुड़ा हुआ है। ये अलग नहीं है, सब विषयों से जुड़ा हुआ है। शिक्षा और मानव विकास की जटिलताओं में बहुआयामी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इससे क्या होता है? इससे साहित्य जो है शिक्षा और मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो जटिलता है उसमें एक बहुआयामी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, एक मल्टी डायमेंशनल इंसाइट देता है साहित्य। क्यों? क्योंकि साहित्य खुद इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन प्रदान करता है। साहित्य खुद एक सब विषय से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। लिटरेचर often intersect with other disciplines such as psychology, sociology, philosophy, and history, provide multidimensional insight into the complexities of education and human development. तो ये है साहित्य जो एक आधार देता है शिक्षा को। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ। साहित्य जो है वो हमें कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट प्रदान करता है। साहित्यिक ग्रंथ जो है, जो साहित्यिक ग्रंथ है, उन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों को प्रतिबिंबित करते हैं जिनमें वे लिखे गए हैं। मतलब साहित्यिक ग्रंथ जिन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में लिखा गया है उनके प्रतिबिंब उसमें दिखने को मिलता है। स्वाभाविक बात है कि जो साहित्य, जो लिटरेचर जो है वो आज से 5,000 साल पहले लिखा गया था, तो 5,000 साल पहले जो जो परिवेश था, जो ऐतिहासिक दृष्टि थी, जो सांस्कृतिक दृष्टि थी, वो सांस्कृतिक दृष्टि वो साहित्य ग्रंथ में झलकता है। जो पूरे इतिहास में विभिन्न शैक्षणिक परंपराओं और समाज मूल्यों और शैक्षिक सुधारों की झलक पेश करता है, और जो ये बताता है कि हमें किस तरह से शैक्षणिक परंपराओं, विभिन्न शैक्षणिक परंपराओं, सामाजिक मूल्यों, शैक्षिक सुधारों को किस तरह से करना है, उससे हमें सीखने को मिलता है। प्रेरणा और सहानुभूति, इंस्पायरिंग एंड एम्पैथी। बिल्कुल, साहित्य हमें प्रेरणा देती है, हमें इंस्पायर करता है साहित्य, हम हमें एम्पैथी देती है, हमें सहानुभूति देती है साहित्य। क्यों? साहित्य में पाठकों को प्रेरित करने, शैक्षिक चुनौतियों, जीत और असफलताओं से निपटने वाले पात्रों के साथ सहानुभूति, समझ और भावनात्मक संबंध को बढ़ावा देने की शक्ति है। बिल्कुल, साहित्य जब हम पढ़ते हैं हमें प्रेरित होते हैं हम साहित्य को। शैक्षणिक चुनौतियों, जीत, सफलता, विफलता, हार जीत, यानी कि इट मीन्स ये हुआ कि जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो लिटरेचर में जो पात्र हैं, जो पात्र, जैसे कि आप कुछ भी पढ़ें, जैसे कि मान लिया जाए कि आप महाभारत पढ़ें, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई भी साहित्यिक ग्रंथ पढ़े या मतलब लिटरेचर पढ़े, तो उसमें आपको ये समझ में आता है कि कोई इंसान किस तरह से जीत हासिल कर सकता है, सफल हो सकता है, कोई इंसान किस तरह से असफल हो सकता है, सफलता और असफलता को किस तरह से मैनेज करना है, ये साहित्य हमें बताता है। इसकी प्रेरणा साहित्य देती है। किस तरह से हमें मोटिवेट होना है, इसकी प्रेरणा साहित्य देती है। तो साहित्य जो है इस तरह से एजुकेशनल बेस देता है, शिक्षा को एक बेस देता है, एक आधार देता है शिक्षा को, जिस पर खड़ा होकर के शिक्षा अपना वर्चस्व, अपना रोशन और शिक्षा समृद्ध होता है। एक मतलब सूरज की तरह चमकता है शिक्षा, साहित्य पे, मतलब साहित्य के बेस पे खड़ा होकर के। तो इस तरह से हमने समझा कि किस तरह से लिटरेचर जो है शिक्षा को सपोर्ट करता है। ठीक है ना? तो ये टॉपिक हो गया, कंप्लीट है, मतलब आपको ओवरव्यू मिल गया होगा, एक आराम से ओवरव्यू मिल गया होगा अच्छे से। अगर आप नहीं है तो आप प्लीज़ इसको देखें, एक बार, दो बार खुद से पढ़ लें
और आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो उसको वीडियो सुन लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोरिकल, हिस्ट्री, इतिहास एजुकेशन को क्या आधार देता है, हिस्टोरिकल बेस शिक्षा को क्या आधार देता है। ठीक है ना, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहें। हो सके मन तो थोड़ा वीडियो को शेयर कर दे जो अपने दोस्तों के साथ है, ना मन है तो ना करें, कोई ऐसे इशू की बात नहीं है। खैर, फिर मिलते हैं अपने, तब तक के लिए ओके बाय।